हेलो स्टूडेंट, मैं नरदेव स्वामी, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। ई लेक्चर की सीरीज में आज हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हल करना सीखेंगे। द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम चार फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूले भी इसी मेथड से हमें प्राप्त हुए हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके, पर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है tan x का समाकलन होता है log ऑफ sec x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला है cot x का समाकलन होता है log ऑफ sin x प्लस c। sec x का समाकलन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, या फिर log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। cosec x का समाकलन होता है माइनस log ऑफ cosec x प्लस cot x प्लस c, और एक और फॉर्मूला होता है इसका log ऑफ tan x/2 प्लस c। प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन की हेल्प लेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से हम इस मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है I बराबर x² cos x³ dx। इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है इस एक वेरिएबल को हम हटाएंगे और उस वेरिएबल की जगह पर हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रतिस्थापित करना है उस वेरिएबल से इस x वेरिएबल को, अर्थात हमें कुछ एज्यूम करना है, कुछ हमें मानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि हमें मानना क्या है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, हमें वह मानना पड़ता है t जिसका अवकलज या अवकलन इस समाकलन में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने x³ बराबर t माना है, क्योंकि x³ का जो अवकलन होता है वो होता है 3x²। चूँकि कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना है, x² है तो x² इसमें अवेलेबल है। कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसको। माना x³ बराबर t। अब मैंने लिखा है दिस इम्प्लाई, तो आप लिखोगे अवकलन करने पर। तो देखो, हम पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, ना तो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना t के सापेक्ष कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लिखो अवकलन करने पर। तो देखो x³ का हो जाएगा 3x², x की पावर n वाले फॉर्मूले से। अब हम x का करेंगे, हो जाएगा dx बराबर t का हो जाएगा dt, क्योंकि हम किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। यदि हम सापेक्ष वाले तरीके से करें, मान लो t के सापेक्ष करने पर, तो ये हो जाएगा 3x² dx अपॉन dt, क्योंकि हम फिर x का t के सापेक्ष करेंगे बराबर t का t के सापेक्ष में 1, फिर dt को उधर ले जाएंगे तो यही टर्म आएगी। पर आपको यही करना है, x का dx करना है, t का dt करना है। इस तरह से हमें x² dx की वैल्यू प्राप्त होती है 1/3 dt, क्योंकि x² dx इसमें अवेलेबल है। ये x² dx और x³ की वैल्यू हमें दिए हुए समाकलन में रखने पर I बराबर, देखो cos x³ की जगह पे हम t रख देंगे तो cos t, x² dx जो मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रखी है x² और dx पर, उसकी जगह पे आ जाएगा 1/3 dt। अब हमारे क्वेश्चन में पहला जो वेरिएबल है वो t वेरिएबल द्वारा सब्स्टिट्यूट हो चुका है, प्रतिस्थापित हो चुका है। हमारे पास नया वेरिएबल आ गया है और उससे क्वेश्चन का जो फेस है सिंपल हो गया है। चूँकि 1/3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। I = 1/3 इंटीग्रेशन cos t dt। अब हमें cos t का t के सापेक्ष में समाकलन करना है। cos का हम फॉर्मूला जानते हैं sin, तो ये हो जाएगा 1/3 sin t प्लस c। I बराबर, बाद में हम t की वैल्यू रख देंगे, जो हमने t किस वेरिएबल को माना है या किस वैल्यू के बराबर t माना है, t का मान रखने पर I बराबर 1/3 sin x³ प्लस c।
ये हमें आंसर प्राप्त होता है। इसको हम चेक करने के लिए हम जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है इसका अवकलन करके देख सकते हैं और हमारा वो क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई बराबर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो बस इम्पोर्टेंट इस मेथड में यही है कि हमें किसको मानना है, टी के बराबर। आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप टाइम दोगे इस चैप्टर में, तो आप एकदम से सीख जाओगे हमें किसको एज्यूम करना है। यहाँ पे हमें 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स का अवकलन देखो 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर हम एक्स का करेंगे डी एक्स और टी का करेंगे डी टी। तो 1 अपॉन एक्स यहाँ पे अवेलेबल है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखो मैंने ये क्वेश्चन जो है उसमें ये इसको मार्क किया हुआ है ब्लू पेन से, डी एक्स अपॉन एक्स या 1 अपॉन एक्स डी एक्स है। तो हम करेंगे इसमें माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब हम 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी रख देंगे और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पर डी टी रख देंगे। क्वेश्चन में रखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, बची वैल्यू डी एक्स अपॉन एक्स, इसकी जगह पर हम डी टी। टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में समाकलन होता है एक्स की पावर एन से एक्स क्यूब अपॉन 3। तो इसका हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू रखने पर इस तरह से हमें फाइनली समाकलन प्राप्त होगा 1/3 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। अगला क्वेश्चन है आई बराबर ई रेज टू पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यह क्वेश्चन पॉलीटेक्निक एग्जाम में वर्ष 2016 में 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इस फलन का हम कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते हैं अवकलन का, सॉरी समाकलन का, तो हम नहीं जानते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहला मेथड आता है वही प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में हमें क्या टी मानना है? वह टी मानते हैं जिसका अवकलज यहाँ विद्यमान हो। तो हम मानेंगे साइन एक्स बराबर टी, क्योंकि जैसे ही हम साइन एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब मैं एक बात बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, यदि मैं कॉस एक्स टी मानता हूँ तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स कहीं टर्म नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में मानेंगे साइन एक्स बराबर टी। इसीलिए साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर टी का डी टी। वैल्यू रख देंगे आई बराबर ई की पावर साइन एक्स की जगह पर टी 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 और कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा। तो ई आ जाएगा अपने पास। अब हम ई की पावर टी का टी के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो यही होता है, फॉर्मूले में मैं बता चुका हूँ। ई की पावर टी प्लस सी और टी की वैल्यू रख दो ई की पावर साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ये 2 लाइन का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बराबर समाकलन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। यह भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हमें इसको देखना है कि ये हम इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फॉर्मूला जानते नहीं हैं। तो हमारा अगला जाता है ध्यान कि हम इसको प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन में हमें क्या मानना है, क्या टी मानना है, यह वर्ष 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम देखो ई की पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बराबर टी मानते हैं। या तो ऊपर वाले को टी मानेंगे, नीचे वाले को मानेंगे, तो आप दोनों को मान के देख सकते हैं। मैंने नीचे वाला क्यों माना है? क्योंकि इसका अवकलन ऊपर वाला होता है। क्यों होता है? देखो सबसे पहले हमने इसको मान लिया टी, तो ई की पावर एक्स का अवकलन होगा ई की पावर एक्स, फिर आएगा डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होगा ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन। आप ध्यान रखना माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि ई की पावर
ए एक्स का अवकलन होगा e की पावर ए एक्स, और मैंने बताया था अवकलन के लिए x का जो गुणांक होता है उसका हम उसमें गुणा कर देते हैं, तो a e की पावर x, और a की जगह पर है -1। इससे हम फाइनली ध्यान रखेंगे e की पावर -x का अवकलन होता है -e की पावर -x। तो ये हमारा इसका यदि हम अवकलन करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर -x का, तो e की पावर x dx प्लस कोष्टक माइनस e की पावर -x dx बराबर dt। तो हम dx कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनली यही लाइन आएगी। मैंने एक लाइन कुछ गैप लगा दिया है, तो ये आएगा अपना e की पावर x माइनस e की पावर -x dx बराबर dt, और ये अपने दिया हुआ है अंश में e की पावर x माइनस e की पावर -x dx बराबर dt। ये दोनों मान ऊपर रखने पर i बराबर, तो ऊपर वाली जो टर्म है e की पावर x माइनस e की पावर -x dx, इसकी जगह पे तो हमने लिख दिया d बटे, और नीचे जो टर्म है e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसकी जगह पे रख दिया हमने t। तो अब अपने पास हमें समाकलन करना है 1/t का, dt का मतलब है t के सापेक्ष में। तो हम 1/x का समाकलन जानते हैं log x, इसीलिए 1/t का हो जाएगा log t प्लस c, और हमारा फाइनली आंसर आएगा t की वैल्यू रखने पर log ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर -x प्लस c। अगला क्वेश्चन है, यह 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर इन क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना। ये जो क्वेश्चन दे रखा है 2005 का, मैंने सॉल्व किया है। i बराबर 1/x समाकलन 1/x log x, इसको मैंने log x मान के किया है। उससे अगला अपना क्वेश्चन है i बराबर sin x अपॉन a प्लस बी cos x dx, इसको भी आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए बताता हूँ। क्वेश्चन है i बराबर cos x अपॉन cos x प्लस एल्फ़ा, ये फलन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यह क्वेश्चन पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम वर्ष 2019 में 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस एल्फ़ा dx। तो देखो इस तरह के फलन के इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यदि हम cos x को सेम रखें और नीचे cos x प्लस एल्फ़ा, अर्थात इसमें cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से हम इसको खोलें, तो नीचे तो हो जाएंगे 2 टर्म, ऊपर 1 टर्म है। इससे हम ऊपर वाले से नीचे वाले में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऊपर 2 टर्म होनी चाहिए थी, नीचे वाली 1 टर्म हो, ताकि उन दोनों टर्म में नीचे वाले से डिवाइड कर दें। तो इसके लिए देखो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें x प्लस एल्फ़ा बराबर t, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाएगा, हमें यहाँ पे थोड़ा एज्यूम करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस आपके ध्यान में आएंगे। x प्लस एल्फ़ा बराबर t, इससे x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस एल्फ़ा। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, x प्लस एल्फ़ा बराबर t का, x का हो जाएगा dx, चूँकि एल्फ़ा कांस्टेंट है, क्योंकि अपने पास जो वेरिएबल होते हैं उनकी अपन डिफरेंशिएट कर पाते हैं, बराबर t का हो जाएगा dt। तो अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ x प्लस एल्फ़ा है वहाँ t रख देंगे, जहाँ केवल x है वहाँ t माइनस एल्फ़ा रख देंगे, और dx की जगह dt रख देंगे। इस तरह से हमारा नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा x को प्रतिस्थापित करते हुए। i बराबर cos x दे रखा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी t माइनस एल्फ़ा अपॉन cos x प्लस एल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा t, और dx की जगह पर आ जाएगा dt। अब हम वो जो चाह रहे थे वही हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि cos t माइनस एल्फ़ा cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, a की जगह पर t और b की जगह पर एल्फ़ा। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, i बराबर इंटीग्रेशन cos t cos एल्फ़ा प्लस sin t sin एल्फ़ा अपॉन cos t dt।
नेक्स्ट स्टेप में अपन cos t को cos t से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा cos t cos एल्फा अपॉन cos t प्लस sin t sin एल्फा अपॉन cos t dt। नेक्स्ट स्टेप में cos t से cos t कट जाएगा और तो अपना बचेगा I बराबर इंटीग्रेशन cos एल्फा, क्योंकि cos t से cos t कट गया, प्लस sin t बटे cos t हो जाएगा tan t और sin एल्फा dt। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है दो टर्म के, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। I बराबर cos एल्फा dt प्लस साइन एल्फा टेन टी dt। तो देखो हमें ध्यान रखना है cos एल्फा, एल्फा है कांस्टेंट, अर्थात cos एल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा। एल्फा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री है तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार cos एल्फा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लेंगे इंटीग्रेशन साइन से चिन्ह से, तो अपने पास आएगा बचेगा 1 dt। इसी प्रकार नेक्स्ट इंटीग्रेशन में साइन एल्फा भी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, अपने पास आएगा tan t dt। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, I बराबर cos एल्फा, एक का dt, एक का t के सापेक्ष में समाकलन करना है, ये आएगा t, क्योंकि हम जानते हैं एक का समाकलन होता है x के सापेक्ष में x, और t के हो जाएगा t प्लस साइन एल्फा। tan t का समाकलन आज हमने पढ़ा है, मैंने बताया था फॉर्मूला में log ऑफ sec t प्लस c। इस तरह से हमें फाइनली समाकलन प्राप्त होगा t की वैल्यू रखकर। t की वैल्यू हमने मानी थी x प्लस एल्फा, तो फाइनली आंसर आएगा x प्लस एल्फा cos एल्फा प्लस साइन एल्फा log ऑफ sec x प्लस एल्फा प्लस c। यह कुछ स्टेप का क्वेश्चन 2019 में पॉलीटेक्निक एग्जाम में 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आराम से 6 नंबर प्राप्त कर सकते थे। मैं समझता हूँ आज आपके ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।